यूपी बोर्ड के कक्षा 12 में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जुड़ें। महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग के तृतीय श्लोक का पाठ प्रस्तुत है। निवर्त्य राजा दयितां दयालुः तां सौरभीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुः समुद्रां जुगोपघोरूपधरामिवोर्विम्। इस श्लोक में महाराज दिलीप द्वारा गाय नंदिनी का अनुसरण करती हुई सुदक्षिणा को लौटा देने तथा नंदिनी की रक्षा करने का वर्णन है। यशोभिः शुरभिः, यश से सुंदर, दयालु राजा दिलीप ने ताम दयिताम निवर्त्य, उस गाय का अनुसरण करती हुई पत्नी सुदक्षिणा को निवर्त्य लौटाकर पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, अपने दूध से चारों समुद्रों को फीका कर देने वाली, ताम सौरभीम, उस सुरभिपुत्री नंदिनी की, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, स्तनीभूत चतुः समुद्राम, स्तन हो गए हैं चार समुद्र जिसके, ऐसी गोरूप धराम, गाय रूप धारणी, उर्वीम इव जुगोप, पृथ्वी के समान रक्षा की। इस श्लोक की व्याख्या देखेंगे। यशोभी सुरभि, अर्थात यश से सुंदर राजा कीर्तिमान था, अत्यंत यशस्वी था और उस यश से उसकी अत्यंत शोभा हो रही थी, इसलिए यशोभिः सुरभिः। यहाँ सुरभिः के द्वारा कालिदास ने सौरभीम जुगो, उस सुरभिपुत्री की रक्षा की, ऐसा भी व्यक्त किया है कि यश से सुरभि, यश से सुंदर राजा ने उस सौरभेयी की रक्षा की। तो यशोभी सुरभि, यश से सुंदर, दयालु राजा ने, दया शीलम अस्य इति दयालुः, दया जिसका स्वभाव हो, राजा स्वभाव से ही अत्यंत दयालु था, ऐसे उस राजा दिलीप ने ताम दयिताम, उस दयिता को, उस पत्नी को अर्थात सुदक्षिणा को, ताम दयिताम, ताम उस अर्थात गाय नंदिनी का अनुसरण करती हुई दयिता को, सुदक्षिणा को निवर्त्य लौटा दिया। राजा स्वभाव से ही दयालु था और उसने दयिता के ऊपर दया की और उस गाय का अनुसरण करती हुई जंगल में चलती हुई उस पत्नी सुदक्षिणा को लौटा दिया, आश्रम के प्रति वापस भेज दिया। ऐसे राजा दिलीप ने पत्नी सुदक्षिणा को लौटाकर पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, पयसा अधरीभूताः चत्वारः समुद्राः यस्यास्ताम्, जिसके दूध से चारों समुद्र फीके हो गए हैं, ऐसी उस नंदिनी की रक्षा की। पयसाधरीभूता चत्वारः समुद्रा, अर्थात उस नंदिनी का दूध अमृत के समान सुस्वादु था, इस प्रकार से सुस्वादु था कि चारों समुद्रों, क्षीर सागर इत्यादि समुद्र उसके सामने फीके हो गए हैं, उसके दूध से फीके हो गए हैं। तो अपने दूध से चारों समुद्रों को फीका कर देने वाली ताम सौरभीम, उस सुरभि की पुत्री
अर्थात देवताओं की गाय कामधेनु की पुत्री नंदिनी की उर्वीम इवजुगो पृथ्वी के समान रक्षा की। कैसी पृथ्वी के समान रक्षा की? तो पयोधरी भूत चतुर समुद्राम गोरूप धराम उर्वीम इवजुगो। पयोधरी भूता चत्वारः समुद्रा यस्यास्ताम, अर्थात चारों समुद्र मानो स्तन हो गए हैं, जिसके ऐसी गाय रूप धारणी पृथ्वी के समान उस नंदिनी की रक्षा की। तो यहाँ पृथ्वी के समान उस गाय की रक्षा की। पृथ्वी को भी कालिदास ने गो रूप धरा मोरीम कहा कि मानो गाय रूप धारणी पृथ्वी के समान रक्षा की। राजा का काम पृथ्वी की रक्षा करना होता है, राजा पृथ्वी का रक्षक होता है। यहाँ उसने पृथ्वी की तो रक्षा करता ही था, नंदिनी की भी रक्षा की। यहाँ कालिदास ने तुलना की कि पृथ्वी के समान गाय रूप धारणी, धेनु रूप धारणी पृथ्वी के समान उस नंदिनी की रक्षा की। यहाँ पृथ्वी को धेनु रूप धारणी बताने के लिए उन्होंने एक विशेषण दिया, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम अपयोधरा पयोधरा संपद्यमाना इति पयोधरी भूता। अर्थात स्तन हो गए हैं जिसके चत्वारः समुद्रा, चारों समुद्र ऐसी गाय रूप धारणी पृथ्वी के समान उस नंदिनी की रक्षा की। वहाँ गाय के 4 स्तन होते हैं, यहाँ उस पृथ्वी के चारों समुद्र मानो 4 स्तन हो गए हैं और ऐसी गाय रूप धारण करने वाली पृथ्वी के समान उस नंदिनी की रक्षा की। भाव यह है कि दयालु राजा ने पत्नी सुदक्षिणा के ऊपर दया की, और क्योंकि वह यशोभी सुरभि, जो यश से सुशोभित लोग होते हैं, वह बड़े ही दयालु होते हैं, दया करना उनका स्वभाव होता है। और ऐसे राजा दिलीप ने, उस यशस्वी राजा दिलीप ने, जैसे वह पृथ्वी का पालन करके यश से सुशोभित हो रहा था, वैसे ही उस नंदिनी की रक्षा करके, गाय रूप धारणी पृथ्वी के समान नंदिनी की रक्षा करके यश से सुशोभित हो रहा था। इस श्लोक में दयिताम दयालु और सौरभेयम सुरभि में वर्ण साम्य होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, इसका गाय के पक्ष में एवं पृथ्वी के पक्ष में अर्थ होने के कारण सभंग पद श्लेष है, और इसमें विद्वानों ने उत्प्रेक्षा अलंकार कहा है, मानो गाय रूप धारणी पृथ्वी के समान रक्षा की। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। श्लोके अस्मिन् दिलीपेन सुदक्षिणायाः निवर्तनं नंदिन्याः रक्षणं च वर्णितम् अस्ति। यशोभिः सुरभिः कीर्तिभिः मनुज्ञः दयालुः कारुणिकः राजा प्रजानाम् अधिपः दिलीपः इत्यर्थः। तां दयितां धेनुम् अनुगच्छन्तीं सुदक्षिणां भार्यां निवर्त्य परावर्त्य पयोधरी भूत चतुः समुद्रां पैसा अधरी भूताः चत्वारः समुद्राः यस्यास्तां दुग्ध तिरस्कृत चतुः सागरां तां पूर्वोक्तां सौरभेयीं सुरभिपुत्रीं कामधेनुपुत्रीं नंदिनीमित्यर्थः। पयोधरी भूत चतुः समुद्रां
अपयोधराः पयोधराः सम्पद्यमानाः इति पयोधरीभूताः चत्वारः समुद्राः यस्यास्ताम् स्तनीभूतचतुःसागरां गोरूपधारिणीं धेनुरूपधारिणीं पूर्वीं पृथ्वीमेव जुगोपररक्ष। श्लोकेऽस्मिन् दयितां दयालुः सौरभ्यैं सुरभिः इत्युभयत्र वर्णसाम्यत्वात् अनुप्रासालङ्कारः पयोधरीभूतचतुःसमुद्राम् इत्यस्य पदस्य धेनुपक्षे पृथ्वीपक्षे च अर्थत्वात् श्लेषः गोरूपधराम् ऊर्वीम् इव जुगोप इत्यत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः संभावनम् अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परिणयत् उपजातिवृत्तम्